आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ आवर लेटर वैदिक पीरियड। जिन लोगों ने भी वैदिक पीरियड के बारे में नहीं पढ़ा या फिर इसके प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप ऋग वैदिक पीरियड को पूरी तरह से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। और आज जो है हम लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि वैदिक पीरियड के बाद। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पूरा जो वैदिक पीरियड है ना, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के पहले वाला जो समय है उसको उस इतिहास में पूरा ऋग वैदिक पीरियड कहा गया है। हम जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ये 3 वेद को अलग करके केवल ऋग्वेद अकेले एक पूरा युग को तैयार कर देता है, जिसकी वजह से वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी कहा गया है। ठीक है, आगे हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे कि क्या होता है। ऋग वैदिक पीरियड अगर आप लोगों ने मिस किया है उस वीडियो को तो ज़रूर जाके देखें। हो सकता है आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग मिस कर जाते हैं, तो वहाँ आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी ज़रूर। आपके लाइक के साथ हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। लेटर वैदिक पीरियड के लाइफ स्टाइल कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। कुछ विशेषता उनकी देख लेते हैं कि दिस विटनेस 3 वेदा जैसे संहिता को, जैसे मैंने बताया कि एक अकेला ऋग वैदिक पीरियड ही पूरे एक युग को तैयार कर देता है, लेकिन बाकी के जो 3 वेद हैं लेटर वैदिक पीरियड में हम उसके पूरे उसके विशेषताओं को हम लेटर वैदिक पीरियड में पाएंगे। सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। आप नोट डाउन करते रहिए बिल्कुल भी। Including Brahmanas and Upanishads of all the 4 Vedas and later 2 great epics, the Ramayana and the Mahabharata को भी इस लेटर वैदिक पीरियड ने ही देखा, विटनेस किया, यानी कि उल्लेख जो है या फिर उसकी रचना जो है इस लेटर वैदिक पीरियड में हुई है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये सारी चीज़ें ब्राह्मणास, उपनिषद एंड 2 ग्रेट एपिक्स रामायण एंड महाभारत भी लेटर वैदिक पीरियड का ही क्रिएशन है। अब हम इकोनॉमिक लाइफ में आते हैं। इकोनॉमिक लाइफ में देखेंगे तो वैदिक टेक्स्ट में हम लोग पाएंगे कि सी वॉयजेस जो है, यानी कि समुद्री यात्रा। आप लोगों ने सुना है कि इतिहास में पहले समुद्री यात्रा भारतीयों के लिए वंचित था, यानी कि माना जाता था कि समुद्री यात्रा करना अशुभता की निशानी है। लेकिन ऋग वैदिक पीरियड में हम लोग समुद्र और समुद्री यात्रा के बारे में पाते हैं, जिसमें कि ये पता चलता है कि इस वक्त में समुद्री यात्रा को लोग एक्सेप्ट कर चुके थे और समुद्र की यात्रा वो लोग करते थे फॉर ट्रेड, मतलब व्यापार करने के लिए, क्योंकि उनका व्यापार दूर दूर तक होता था। मनी लैंडिंग वाज देयर, मतलब पैसे का आदान प्रदान भी हो रहा था। वर्ड सृष्टिंग वर्ड जो जानते हैं आप, इसको नोट डाउन भी कर ले। सृष्टिंग जो कि जिसको जो रिच ट्रेडर होते हैं, यानी कि जो व्यापारी बहुत रिच होते हैं, अमीर व्यापारियों को सृष्टिंग कहा जाता है, जो बड़े बड़े व्यापार करते थे। और परहैप्स देयर वाज गिल्ड सिस्टम वाज देयर, यानी कि इस सृष्टिंग लोगों के इंडिकेशन मिलने की वजह से ये माना जा रहा है कि शायद गिल्ड सिस्टम, जो कि एक ट्रेड का पूरा सिस्टम था, गिल्ड सिस्टम, वो भी लेटर वैदिक पीरियड में जो है प्रिवेल था। ओके, गिल्ड सिस्टम भी उस वक्त प्रचलित था। अच्छा, वो लोग गोल्ड कॉइन्स जो है यूज करते थे, जो कि जिसका नाम दिया गया है सतमाना। निष्का वॉज ओनली इन द ऋग वैदिक पीरियड, बट लेटर वैदिक पीरियड में सतमाना, निष्का, कौशाम्बी, ये सारे गोल्ड कॉइन्स जो थे प्रिवेल थे। अच्छा, ट्रेड सेंटर्स जो थे हस्तिनापुर, काशी, विदेहा। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा ये कर ले। कौशाम्बी वाज द प्लेस नेम। ओके, सतमाना एंड निष्का इज ओनली द gold coins which was prevailed during the later Vedic period, and Koshambi, Hastinapur, Kashi and Videha, all these 4 names are for trade center of the later Vedic period. later Vedic period के लिए ये 4 जो नाम आप लोग देख रहे हैं वो ट्रेड सेंटर था, यानी कि व्यापारिक केंद्र था। अच्छा, बुलक कार्ट्स वाज देयर। बुलक कार्ट्स यूज करते थे फॉर ये व्यापार, जो लैंड व्यापार, माने व्यापार करने के लिए, जमीन पे जो व्यापार होता था
उसके लिए ब्लॉक कार्ड्स यूज़ करते थे एंड बोट्स एंड सीप का यूज इस्तेमाल होता था, वो समुद्री व्यापार के लिए होता था। दे यूज सिल्वर। बाद में समय जैसे जैसे बीतता चला गया, धीरे धीरे गोल्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है थोड़ा सा महंगा होता चला गया, तो धीरे धीरे लोग जो है सिल्वर की तरफ उतरते चले गए और सिल्वर का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। बाद में लोग जो है वैदिक पीरियड से हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्नामेंट्स के वो लोग बहुत शौकीन थे। और लेटर वैदिक पीरियड आते आते जब समय और भी आगे बढ़ा तो ऑर्नामेंट्स के शौकीन थे, आज भी जैसे हम लोग ऑर्नामेंट्स है, और इसमें जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती चली गई। जैसे जैसे कुछ मेटल्स जो हैं बहुत महंगे होते चले गए, इसका सब्स्टिट्यूट निकलता चला गया। उसी तरीके से गोल्ड को सब्स्टिट्यूट में के बदले सिल्वर को लाया गया और उसके ऑर्नामेंट्स को लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्नर्स। नाउ दिस कॉन्सेप्ट कि 4 वर्ण में विभाजित था समाज, ये लेटर वैदिक पीरियड में मेंशन किया हुआ है। माइंडेड कि लेटर वैदिक पीरियड में ही 4 वर्णों का डिवीजन हुआ है समाज का, जो कि ब्राह्मणस, क्षत्रियस, क्षत्रियस यानी राजा, जो राजा होते थे, ब्राह्मणस, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस, ये 4 जो वर्ण थे वो लेटर वैदिक पीरियड की देन है। ओके, नॉट इन ऋग्वेदा, ऋग्वैदिक पीरियड में ये 4 वर्ण का डिवीजन नहीं है, ये 4 वर्ण का डिवीजन लेटर वैदिक पीरियड में है। कुछ चीज़ें फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हम स्किप कर जाते हैं, सो आप लोग इस तरीके से चीज़ों को नोट डाउन करें, समझे। नहीं समझ में आया इसको दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, कुछ वर्ड्स मेंशन हैं उसको नोट डाउन करके रखें। और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री एक आप लोगों को पढ़ते पढ़ते बोरियत होता है कि एक लंबा चौड़ा सा आंसर्स है, बट नो, अगर आप इस तरीके से पॉइंट कर तैयार करके हिस्ट्री को लर्न कर दें तो आई होप कि आप कभी नहीं भूलेंगे हिस्ट्री को। कुछ भी आप लर्न करेंगे ना उसको दिमाग में आपका पूरी तरह से छप जाएगा। तो आशा करती हूँ कि इसके बाद की चीज़ें भी आपको समझ में आएगी। बने रहिए, इसके बाद के पॉइंट्स में आप लोगों के सामने लेके आती हो गया। कंटिन्यू करते हैं विद लेटर वैदिक पीरियड, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ की हम लोग बात कर रहे हैं और ईच वर्ण हैड इट्स ओन सेट ऑफ फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि अभी जैसे कि मैंने बताया कि 4 वर्णों में डिवीज़न ऋग्वैदिक पीरियड में इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी जितनी प्रोमिनेंट लेटर वैदिक पीरियड में हो गई, और वो बाद में इतनी प्रोमिनेंट हो गई कि पहले तो उन लोगों को काम जो सेट कर दिया गया कि आपको यही काम करना है। ये मतलब ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करवाना, पढ़ाना लिखाना, किंग के परामर्श देने का काम, मतलब बहुत ऊंची जगह पे ब्राह्मण को बैठाया जाता था। राजा का काम ट्राइब को लोगों की सुरक्षा देना, एंड वैश्यस जो थे वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ देखते थे, और इन तीनों वर्ण को ऊंचा स्थान दिया गया था। लेकिन सबसे जो नीचे स्थान में थे वो शूद्र थे, और उनको इसके बाद जितने भी छोटे काम होते थे वो उनके पास दे दिया, यानी दासों वाला काम जो है वो शूद्र किया करते थे। पहले ये जन्म से नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इसको जन्म के आधार पे वर्ण को निर्धारण किया जाने लगा। ओके, प्रॉपर्टी वाज पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन। मैंने जैसे बताया कि ऋग्वैदिक पीरियड अगर आप लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को तो जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए। ऋग्वैदिक पीरियड में वुमेन को इक्वल राइट्स था प्रॉपर्टी में, लेकिन बाद में जैसे कि समाज पैट्रियार्कल था, यानी कि पिता का फैमिली में जो है सबसे ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण पिता रहेंगे, उस हिसाब से फादर के बाद उनका पुत्र जो होगा वो प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, और पूरा फैमिली को सेटअप जो है वो सन ही देखेंगे। वुमेन वर जनरली गिवन अ लोअर पोजीशन। धीरे धीरे समाज में, जो कि ऋग्वैदिक पीरियड में वुमेन को समान अधिकार था, धीरे धीरे उनका अधिकार कम होने लगा। पीपल प्रैक्टिस्ड गोत्र एक्सोगमी। गोत्र एक्सोगमी का मतलब होता है कि गोत्र के बाहर जाके शादी करना है, मतलब सेम गोत्र में शादियाँ नहीं होगी। लेटर वैदिक पीरियड में समान गोत्र में दूर दूर तक अगर समान गोत्र हो तो शादी बिल्कुल इनमें नहीं चलेगा। इस तरीके का सिस्टम था। अच्छा, ये जो 4 वर्ण हैं उसमें से 3 वर्ण एक्सेप्ट शूद्रस, इन लोगों को जनेऊ धारण करने का भी हक था, उनको अधिकार था। इन ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यस जनेऊ धारण कर सकते थे, लेकिन शूद्रस जनेऊ धारण नहीं कर सकते थे। ओके, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ जो उनका था, आश्रमस, जिसको कि आश्रमस कहते हैं। 4
मतलब उनका जीवन जो ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास जो जीवन था, ये प्रैक्टिस हो रहा था अभी भी लेटर वैदिक पीरियड में। ब्रह्मचर्य आप जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ, ग्रस्त हाउस होल्डिंग लाइफ, वानप्रस्थ यानी कि हाफ रिटायरमेंट, मतलब जीवन ग्रस्त जीवन से हाफ रिटायरमेंट तक का पहुंच जाना। एंड संन्यास का मतलब होता है कंप्लीट संन्यास, मतलब पूरी हाउस होल्डिंग लाइफ को छोड़कर सन्यासी जीवन जीना। ऑटोनॉमी ऑफ द राजन वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय ट्राइबल काउंसिल्स। राजा का एकाधिकार ना हो, राजा सर्वोच्च ना हो, इसके लिए ट्राइबल काउंसिल्स बनाए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट नेम इज सभा एंड समिति। इनका नाम सभा एंड समिति रखा गया था उस ट्राइबल काउंसिल्स का। एंड सभा एंड समिति ये दो ऐसे काउंसिल्स थे जो कि ऋग्वैदिक पीरियड में राजा का चुनाव करना, राजा को अगर कोई गलत चीज़ें हो रही है तो इस चीज़ को भी वो देखते थे। हेरिडेटरी किंग से बाद में स्टार्ट हो गया। हेरिडेटरी किंग से मतलब राजा का पुत्र राजा बनेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर 2-3 पुत्र हैं तो उन लोगों में कंपटीशन होने लगा कि कोई ना कोई कंपटीशन होता था जिसमें जो सबसे ज़्यादा बलशाली होते थे और विजेता होते थे वो बाद में राजा बनते थे। द वॉलंटरी गिफ्ट ऑफरिंग दैट इज कॉल्ड बाली। बाली क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज बाली। इट्स अ वॉलंटरी गिफ्ट ऑफरिंग जो था बाद में धीरे धीरे जो है वो कंपल्सरी ट्रिब्यूट बन गया। मतलब गिफ्ट देना, जितनी महंगी गिफ्ट होंगी उसका उतना ही ज़्यादा पोजीशन ऊपर होगा। इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है ना बाद में बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो गया एक तरीके से। आप देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे समाज में चीज़ें जो बदलती चली गई, समाज में अच्छी चीज़ें जो थी वो विलुप्त होती चली गई, और बहुत सारे अंधविश्वास एंड जो गलत चीज़ें थी ना वो धीरे धीरे समाज में बढ़ती चली गई। द इम्पॉर्टेंट गॉड्स जो थे इंद्र एंड अग्नि, ऋग्वैदिक पीरियड के सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड माने जाते थे, भगवान माने जाते थे, वो विलुप्त हो गए और उनका जगह बाद में प्रजापति ले गए, जो कि क्रिएटर माने जाते थे। उनको उनकी पूजा किया जाने लगा प्रजापति की। और उसके बाद रुद्र एंड विष्णु जो प्रोटेक्टर थे, माने जाते थे कि पूरे जीवन के प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ये दो गॉड की जो है पूजा होने लगी, रुद्र एंड विष्णु की। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। समझ आया तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए और शेयर बिल्कुल करते हुए चलिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं आप लोगों के लेकर आऊँ, इंटरेस्टिंग तरीके से लेके आऊँ और हिस्ट्री को अब बोर्डिंग सब्जेक्ट ना रहने दूँ। इसके बाद सोशल लाइफ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और सोशल लाइफ उनका कैसा था ये भी हम बहुत संक्षिप्त में देखने वाले हैं। जो जीके का प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी में से आपको सोना, जो भी है मूल्यवान चीज़ें हैं, वर्ड्स है, उसको चुन लेना है। जिनको बहुत एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर लिखते हैं वो इस तरीके से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की चीज़ें लेके आ रही हूँ। आप लोग हमको लाइक करके ज़रूर बताते रहे, कमेंट्स भी करिए। आपके अच्छे कमेंट्स से हमको पता चलता रहे कि यस चीज़ें जो है आप लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंच रही है और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है। चलिए अब सोशल लाइफ को भी स्टार्ट करते हैं उनका और आगे बढ़ते हैं। हो गया, कंटिन्यू करते हैं सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड के साथ, जिसमें कि कुछ और भी चीज़ें आप जान पाएंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक पीरियड में सोशल लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड चूँकि प्रेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था तो धीरे धीरे ये प्रेस्ट जो है चीज़ों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते जा रहे थे कि सैक्रिफाइस बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रेयर्स। मतलब लोग जो है पूजा पाठ या मंत्र का उच्चारण करने से ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करने में बिलीव करने लगे, यानी कि बलि प्रथा जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई लेटर वैदिक पीरियड में। सैक्रिफाइसेस मीन्स बलि प्रथा, और ये बलि प्रथा जो थी यज्ञ हवन वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यज्ञ कराना, हवन कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। हर एक चीज़ों में हवन और यज्ञ को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। लोग अपने घरों में यज्ञ को कराते थे और जो राजा और ऊंचे क्लान के लोग थे वो बड़े एक पब्लिक जगह पे बहुत बड़े यज्ञ करवाते थे और सैक्रिफाइसेस ऑफ एनिमल्स वहाँ पे, मतलब जानवरों के बलि देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रखता था। और साथ ही साथ ये
अपनी वैल्यू को भी दर्शाता था कि ये जो ज़्यादा तरीके से यज्ञ, बड़े तरीके से यज्ञ कराते थे, बलि ज़्यादा देते थे, तो उनका इम्पोर्टेंस समाज में ज़्यादा होता था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आयरन फेस कल्चर। क्योंकि मैंने बताया कि लेटर वैदिक पीरियड, इवन वैदिक पीरियड में ही आयरन मेटल जो है उसकी उसका इम्पोर्टेंस आयरन मेटल का जो है आता है, वैदिक पीरियड से स्टार्ट होता है। और वैदिक पीरियड के लोग ही आयरन से आयरन का इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो आयरन लेटर वैदिक पीरियड में आयरन फेस एक चलाया, मतलब आयरन का ही फेस चलाया, और आयरन का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आयरन बिकेम मोर प्रोमिनेंट फ्रॉम अराउंड 1000 BC। और पाकिस्तान और बलूचिस्तान में आयरन के बहुत सारे चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे पता चलता है कि आयरन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। आयरन वीपन्स बनाना, एरो हेड्स एंड स्पीयर हेड्स, इन उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा एरो हेड्स एंड स्पीयर हेड मिले हैं आयरन के। द टर्म श्यामा एंड कृष्णा आयस मीन्स आयरन होता है, श्यामा एंड कृष्णा आयस are used to refer to the iron in the later Vedic text. Later Vedic text में श्यामा और कृष्णा आयस जो है उसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आयरन के बारे में बताया गया, आयरन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया। राइस एंड व्हीट ग्रू, मतलब राइस और धान और गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। एंड ऑक्यूपेशन में आप लोग नोट डाउन कर लें, स्मेल्टर्स थे यानी जो गलाते थे आयरन वगैरह, उनका ऑक्यूपेशन था। आयरन एंड कॉपर स्मिथ्स थे एंड कारपेंटर्स, ये लोग ऑक्यूपेशन में थे, मतलब पैसे से ये लोग ज़्यादा थे उस टाइम। ओके, 4 टाइप्स ऑफ पॉटरी, उस टाइम में 4 तरह के पॉटरी जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, और इसका इम्पोर्टेंस भी था। इसको भी नोट डाउन कर ले, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये कहना मुश्किल है। ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर, मतलब बर्तन, ब्लैक एंड रेड बर्तन, ब्लैक स्लिप्ड वेयर बर्तन ही है, पेंटेड ग्रे पेंट किया हुआ बर्तन एंड रेड वेयर। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं लेटर वैदिक पीरियड में आपको मिल जाएगा। इसकी विशेषताएं आप समझ लें, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग नोट डाउन बिल्कुल भी कर लें, क्योंकि हो सकता है कि हर एक वीडियोस या टेक्स्ट वगैरह में आप बहुत कुछ चीज़ें पढ़ते होंगे, लेकिन किस जगह पे आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है, छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप जब कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो और कहाँ से आपको इम्पोर्टेंस कुछ भी मिल जा रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। सो हर एक चीज़ को, मूल्यवान चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहें, ताकि आपके पास हर एक तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर हो। कहीं से भी कुछ भी आता है आप आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। लाइक ज़रूर करते रहिए। अभी हमारा कंटेंट जो है ख़त्म नहीं हुआ, आपके लाइक से पता चलता रहता है कि कंटेंट आपको पसंद आ रही है। आगे बढ़ेंगे विथ आवर नेक्स्ट कंटेंट, एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल सपोर्ट करना ना भूलें चैनल को, और कंटेंट को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिस्ट्री ऑफ बोर्डिंग बिल्कुल भी ना लगे। थैंक यू वेरी मच।